हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पॉलिटिक्स के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नया दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन को अगर देखा जाए तो कौन नहीं जानता है। फ़लस्तीन के मामले में बहुत सारी बातें सामने आती है, लेकिन कोई ठोस कदम यहाँ पर इसके लिए कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन, जिसको फ़लस्तीन भी कहते हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम है लाइन का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपाइड इज़राइल जो है तो हमेशा से यहाँ पर की जनता के ऊपर जुल्म कर कर उसको ख़त्म करना चाहता है और हर वक्त जो है तो यहाँ पर के लैंड के ऊपर कब्जाता है और उसको ख़त्म करने की धीरे धीरे जो साजिश वो रास्ता चला जा रहा है। और अभी अगर आप देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा एक वक्त में इज़राइल पहले नहीं था और आज एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर इज़राइल का वजूद यहाँ पर हो चुका है। नेशनल कैपिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर की नेशनल कैपिटल जेरूसलम है। जेरूसलम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है इस्लाम के लिए। यहाँ पर की जो मोनूमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आती है, जिसको हम मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये लार्जेस्ट सिटी और सबसे बड़ी कैपिटल भी, अगर लार्जेस्ट सिटी की अगर बात की जाए तो गाज़ा, यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है। वैसे तो पूरा जो है तो एक मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा ये कंट्री हुआ करता था एक वक्त में, लेकिन अब इसको टुकड़े कर दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर अरबिक है, जैसे इंग्लिश भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में बोली जाती है और यहाँ के लोग जो है तो माइग्रेंट के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके ऊपर यूएन भी बहुत ज़्यादा खामोश रहता है। यहाँ पर का अगर फ्लैग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 कलर फ्लैग है, थोड़ा सूडान के फ्लैग से ये मेल खाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऊपर ब्लैक एक रो है, बीच में मिडल में वाइट है, नीचे ग्रीन है और साइड में रेड कोन बना हुआ है। ऐसी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कंट्री होने की वजह से इसका इकोनॉमिकल भी और पूरी दुनिया के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर रिलीजियस के तौर पे जो बड़े रिलीजियस अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट है, इब्राहिमिक फेथ पर जिनकी बुनियाद रखी गई है। एक होता है इस्लाम, उसके बाद क्रिश्चियनिटी और जूस धर्म के जो है तो तीनों धर्मों का यहाँ पर संगम है। लेकिन यहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा पिछले कई दशकों से नरसंहार होता हुआ आ रहा है इंसानियत का, जबकि ये एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इंसानियत के ऊपर ये बसाई गई सिटी या फिर शहर या फिर देश भी हम कह सकते हैं। कोट ऑफ आर्म की बात की जाए तो इनका कोट ऑफ आर्म फ़िलिस्तीन का नीचे लिखा हुआ है, ऊपर जो है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका ईगल है और ईगल के अंदर जो है उनकी कंट्री का फ्लैग उसके अंदर चिपका हुआ है। कोट ऑफ आर्म जो फौजियों की आस्तीन के ऊपर या फिर उनके चेस्ट के ऊपर ये लगाया जाता है आम तौर पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फौजियों का रोज़ नरसंहार होता है रहता है। करेंसी की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी करेंसी डिज़ोल्व कर दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो इसकी कोई करेंसी नहीं है। ये जॉर्डन की करेंसी के ऊपर या फिर अमेरिकन करेंसी या फिर बहुत सारी ऐसी करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो है तो यूनाइटेड नेशन ने भी बहुत ज़्यादा इस कंट्री को इग्नोर करते हुए, इसका प्रॉब्लम्स खड़े करते हुए इसको दिया है। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री हुआ करती थी एक वक्त में, लेकिन आजकल ये कई दशकों से जंग के दहाने पर है और यहाँ पर हमेशा जंग होती रहती है। मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो पूरे इस पट्टे में जितने पूरे मुस्लिम हैं और उसके बाद क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर एक हद तक मौजूद है। कम्प्लीटली अनस्टेबल कंट्री है ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपाइड इसराइल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो बहुत ही बढ़िया ये कंट्री एक वक्त में हुआ करता था, लेकिन आजकल के हालात आप समझ सकते हैं कैसे यहाँ पर इनके ऊपर लादे गए हैं दूसरी कंट्रियों की वजह से भी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन यहाँ की जनता को अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मासूम बच्चों के ऊपर होता है हर वक्त। अगर कभी यूनाइटेड नेशन के
ये इनका डिस्प्यूट चल रहा है, केस अभी तक के जो रिजल्ट नहीं दे पाई है यूनाइटेड नेशन हर वक्त। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ नई कॉलोनीज़ बताने के लिए यहाँ पर कि गाज़ा या फिर फ़िलिस्तीन के जो पार्ट है उसके ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए एक तरह से देखा जाए तो साइलेंट रहकर अथॉरिटी दे दी जाती है। यहाँ पर इस ज़मीन को ज़मीन रखने के लिए बहुत सारे जतन भी किए गए, लेकिन यहाँ पर का जो ऑक्यूपाइड इज़राइल है वो किसी भी तरह से मानता नहीं दिखाई देता है। यूनाइटेड नेशन का भी चाहे कोई भी हो उसकी बात वो नहीं मानता है। थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम यहाँ पर हर एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एवरेज होता है जहाँ पर यहाँ पर के लोकल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है या फिर किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता है या फिर किसी न किसी ज़रिए से उनको गायब कर दिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन कोई भी एक तरह से देखा जाए तो हेल्पलेस इस कंट्री को करके रख दिया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी। और पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि खुद यहाँ की आवाम भी अब इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। दोस्तों ये कंट्री खूबसूरत कंट्री हुआ करता था एक वक्त में, लेकिन अभी हाल में वे जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है। हर वक्त यहाँ पर टेंशन होता है और उसके ऊपर वर्ल्ड जो तो खामोश है।